भी है ना, तो हम किस में है हमें देखना है। अधिकारी होकर श्रीमद् बाबा किसको देगा? जिसको पता है कि ये कंप्लीट आज्ञाकारी है। सपूत मतलब हाँ, सपूत तो है, कंप्लीट आज्ञाकारी, तो बाबा भी फिर अधिकारी वैसे श्रीमत देते हैं। और एक है ठीक है करो तो अच्छा है, और एक है कहते ही नहीं है, बाबा साइलेंट, क्योंकि कुछ किसी की कोई अवज्ञा करे ये भी कर्मों का हिसाब किताब बाबा उस आत्मा का नहीं बनाना चाहते। तो इसलिए अब बाबा की श्रीमत, अब देखो मुझे बाबा देता है या नहीं। 12/5 मीठे बच्चे, आज जगदीश भाई जी का भी पुण्यतिथि है 20th। इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम में जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सबका जाने का टाइम आ गया है। बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? क्यों? हिंट तो दिया ही था। कभी किसी कन्या को जैसे भी पता है ना, उसको कहाँ पढ़ो, इसको कहाँ छोड़ो, इसको कहाँ नौकरी करो, इसको कहाँ मत करो, तो क्यों अलग अलग है? सरकमस्टेंस के अकॉर्डिंग। और बाबा को तो त्रिकालदर्शी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका पता है, क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमस्टेंस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, मतलब निर्बंधन है, बेशक घर गृहस्थी में है किसी, लेकिन निर्बंधन है। कोई बूढ़ा है, कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। जो भी जिसके लिए श्रीमत है वो एक्यूरेट है। दीदी मनमोहिनी के लिए बाबा, दीदी तो गृहस्थी थे ना और ऐसे ही फैमिली के थे, तो बाबा ने कहा कि युगल के साथ आप बेशक पिक्चर जाओ, बाहर जाना है बाहर जाओ। बाबा ने पूरी छूट दी थी उसको, क्योंकि बाबा को ये भी पता है कि ये पक्की बच्ची है, मतलब बहुत ऐसे होगा तो वो जाएगी, जो वैसे ही रेडी बैठा है और बाबा से बहुत प्यार है, बहुत आज्ञाकारी है, तो बाबा की श्रीमत भी वैसी थी। और किसी के लिए बाबा ने फिर बहुत डिसिप्लिन बनाया था। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा नब्ज देखकर राय देते। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है, और ये जो डमरू बजाते हैं उनको वो शंकर कह देते। डमरू वाला शिव नहीं है। यहाँ कितने आश्रम है जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं, यह भी जैसे डमरू बजाते हैं,
कितने आश्रम है जहाँ मनुष्य जाकर रहते भी है, परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी है नहीं। समझते गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं ना ऋषिकेश में, हरिद्वार में, कि यहाँ ही प्राण त्यागे, परंतु वापस तो कोई जा भी नहीं सकते, वहां रहने वाले चले जाए तो। वो लोग तो रहकर भी ये भी नहीं कि भगवान की याद में होंगे तो भी ऊपर जाएंगे, वो कंसेप्ट ही नहीं है ना ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने का कंसेप्ट है, हाँ चलो लीन हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे उसके पास भगवान के ध्यान में, नहीं तो जन्म मरण में फंसते रहना पड़ेगा। उसके पास भी पहुंचेंगे पर वहां तक भी सेफ्टी है, लीन ना भी हो तो। लेकिन ऊपर जाने का कंसेप्ट है, जब तक आत्मा के सारे अकाउंट क्लियर नहीं होंगे ऊपर जा ही नहीं सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो कोई भी जा नहीं सकते, वे इस विचार से जाकर रहते कि यहाँ ही प्राण त्यागे, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा यह वानप्रस्थ है, बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी है। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सदगति दाता एक ही है। ऐसा और बाप ऐसे नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है। एक भाई थे, खन्ना भाई, रेलवेज में जॉब करते थे, 10-12 बच्चे। बाबा ने उनको श्रीमत दी, तो मधुबन आ जाओ, उनको समर्पित करा दिया। अंत तक बाबा के यज्ञ में रहे। वैसा ही बच्चा था, नष्ट मोहा, अंदर से निर्बंधन, सब कुछ पूरा आज्ञाकारी। और ताजुब की बात है कि उनके हर बच्चा बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे आज है। वो आत्मा नहीं है, अंबाला के थे। तो बाबा कहते हैं तो जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है। औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग भल वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक ही बाप है। वानप्रस्थ क्योंकि उस बाप के पास तुम बैठे हो, जो ले जाने वाला है उसके पास तुम बैठे हो। सब लोग चाहते हैं ना दुनिया वाले ले जाए, वो लोग भल वानप्रस्थ लेते हैं तो, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। तो वही जो ले जाने वाला है वही अच्छी मत देंगे ना। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर बैठे, घर बार सब सहयोगी है यही समर्पित हो जाए, नहीं, देखना होता है ये सर्विस लायक है या नहीं, सर्विस लेने वाला है या सर्विस करने वाला है, ये भी देखा जाता है। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं ऐसे ऐसे ऐसों की भी बहुत जरूरत होती है। बंधन मुक्त है, बुजुर्ग भी है, लेकिन कैपेबल भी है सेवा करने के लायक। ये भी ना कि खाली सेवा लेने वाले हो, तो बल्कि सेंटर पे तो बहुत जरूरत होती है। 2 बहनें हो, एक बुजुर्ग हो, तो कितना एक घर भरा हुआ भी है, प्रोटेक्शन भी है, काफी कुछ होता है। तो ऐसे कितने सारे सेंटर्स है।
ऐसे है, पर वो भी नब्ज देखकर। तो बाबा कहते हैं, जैसे बच्चे कहते सेमिनार करो, तो सर्विस की युक्तियां सीखे। कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो यह है ना, बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं, कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ, परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं, वो तुम्हारा क्या लगता है? अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि गॉड फादर तो सब बिलीव करते। तो उनको कहो फादर का मतलब क्या हुआ? फादर एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा मीनिंग भी होता है ना फादर। सबसे इम्पोर्टेंट तो वर्षा, मदर के लिए पालना कहते हैं, लेकिन फादर के लिए तो वर्षा। और फिर कहते हैं ये मेरा फादर फिगर है। मेरे घर में तो कोई भाई भी होता है, कोई चाचा भी होता है, कहते हैं ये हमारे लिए फादर फिगर था। तो उस तरह की पालना, केयर, कंसर्न, जिम्मेवारी। फादर मतलब जिम्मेवारी। तो परमात्मा को फादर कहा मतलब वर्षा, जिम्मेवारी परमात्मा की हमारे से हमारे प्रति है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं, राय देते रहते हैं। परम पिता कैसे किसको समझाना है? पहले तो एक ही बात समझाओ, तुम तो बाप को जानते नहीं हो। कह देते हैं सब में भगवान है, बाबा कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सम्मुख है, सम्मुख बैठे। बाबा हमको लायक बनाकर कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते, बाप तो कितना सहज रास्ता बताते। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, वह कोई झूठ थोड़ी ही है। बाबा कहाँ माना तुम जीवन मुक्त हो गए। कैसे भावना बहन? बाबा कहाँ माना जीवन मुक्त हो गए। हाँ। बाबा कहाँ उसको जीवन मुक्ति का वर्षा, त्रेता एंड तक एनी टाइम आने का फिक्स्ड है, पक्का कंफर्म बर्थ। स्वर्ग का कंफर्म बर्थ है अगर बाबा का एक बार भी, तो ये तो सब स्वर्गवासी है ही है। तो बाबा कहते हैं, बाबा पहले पहले अपने घर में ले जाते हैं। तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना। कहते गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते धर्म स्थापन करने। फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? ऊपर से भेज देते हैं ना। बोलते एक है, फिर मानते नहीं। गॉड फादर धर्म स्थापक को भेज रहे हैं, तो फिर मानते क्यों नहीं कि उसने भेजा है? तो इसका मतलब वो सब जगह नहीं है ना, वहां से भेजा है ना, ऊपर से। कितने सारे सर्वव्यापी के पॉइंट्स को अगर प्रूव करना हो तो कितने सारे पॉइंट्स। बाप धर्म स्थापनार्थ भेज देते हैं, तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते हैं। देखा, क्लियर है ना? और धर्म स्थापन कैसे? देवी देव लक्ष्मी नारायण अपनी प्रजा सहित उतरेंगे, 9 लाख इकट्ठे उतरेंगे ना। और कोई धर्म वाले अपनी प्रजा सहित नहीं आएंगे। तैयारी। तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट है, पहले वो आती है, उसके बाद वो आती है उनकी धर्म की आत्मा।
वो सेक्शन की आत्मा है। तो बाबा कहते हैं, और वह आएगा, फिर दूसरा तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने, यहाँ तो तैयारी पहले से हो रही है ना, इकट्ठे, इसलिए फिर उतने तैयार हो जाएंगे शुरू वाले। ये स्कूल है। घर में रहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधे की पुनियाद। क्या करना है? याद। चाहे इतनी सी घड़ी, यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, गाड़ी तक बैठे हैं, कुछ काम नहीं है उस समय। जैसे लोगों को जो वो मोबाइल करना होता है ना, पता है कि वहां गाड़ी में बैठेंगे, ड्राइव करना है, और इतनी देर नेटवर्क नहीं था नीचे, यहाँ से गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते वो एक कॉल कर लेते हैं। तो एक घड़ी आधी घड़ी, ये स्कूल है। एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी है परम पिता, तो वह तो सबका बाप क्रिएटर है, फिर भी बाप न समझे तो क्या कहेंगे? बाप स्वर्ग का मालिक है ना, स्वर्ग का रचिता है, तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है ना, नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। ये सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। तीजरी मतलब तीसरा नेत्र, तो ये है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। ठीक है, तीज अभी आने वाली है ना, तीज के दिन भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ये तीसरा नेत्र वाला ये है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे, मतलब हर रिचुअल के पीछे संगम युग का कनेक्शन है, हर धर्म के पीछे संगम युग का कनेक्शन। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ना संगम युग। जैसे कोई इवेंट हुआ, जैसे अभी ओआरसी में जो इवेंट हुआ ना उसका वो का, तो कितने सारे यूट्यूब ऑन करो वही वही आ रहे हैं, मुझे पता नहीं मेरे ही आ रहे हैं या सबके आ रहे हैं। हाँ, काफी होके आ रहे हो। तो वो एक इवेंट का इतना उसका रिपरकशंस है, तो इम्पोर्टेंट है। तो एक संगम युग का सारे धर्म में उसके रिपरकशंस है। तो अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं, बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। तो बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं। दिल भी तो चाहिए, तो दिल भी हो, दिमाग भी हो, शरीर भी हो, फिर परमिशन भी हो, और फिर जरूरत भी हो, सब चीजें चाहिए। तो बाबा राय देते, फिर डायरेक्शन देते। सरकमस्टेंस देख कहाँ जाता है, तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो। जहां जहां जरूरत पड़ेगी प्रदर्शनी में, तो बहुतों की जरूरत पड़ती है, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, दोनों का इम्पोर्टेंस है। एक बुजुर्ग भी बैठा रहे ना, प्रदर्शनी चल रही है, वो नहीं कुछ कर सकता है, बैठा ही है, क्या हो जाता है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बाकी सब तो बिजी है ना किसी न किसी में। तो बहनों को कॉल करना है ना, तो उसी को कॉल कर सकते हैं। एक ऐसी भी आत्मा चाहिए। तो अगर सपोज हमारा कुछ उस समय जब नहीं चल रहा है, ठीक भी नहीं है, अगर हम बैठे भी रह सकते हैं, तो भी ऑफर करो कि यस हम सेवा कर सकते हैं। तो सबको शिक्षा मिलती रहती है। यह है पढ़ाई। भगवान वाच, भगवान कहा जाता है निराकार को। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी कहेंगे थोड़ी कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? तुम फादर कहते हो, गाते भी है, गाते भी हो पतित पावन बाप है, तो जरूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन बन रहे हैं,
बाप कहते मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे लेते हैं। फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसे सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों सुने। जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना, समझ तो है ना। बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ न सके। बाबा श्रीमत देते हैं, हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आए। प्रजापिता, प्रजा का पिता कैसे बना। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। देखो ब्रह्मा तो वैसे भी स्थूल का है, प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे, लेकिन पहले भी था, ज्ञान के पहले भी तो था ना। उस समय प्रजापिता नहीं था, ज्ञान के बाद तो शिव बाबा की प्रवेशता के बाद प्रजापिता बने ना, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आए। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ। अच्छा किसकी। किसकी, देखो किसको आता है, देवी देवता धर्म वो वर्ड नहीं आया। किसकी, बोलो बोलो। देवी देवता ऑनलाइन धर्म कोई वो वर्ड नहीं आया। किसकी, ब्राह्मणों दीदी की। दीदी अनम्यूट कर दीजिए सबको, सब म्यूटेड है। ब्राह्मणों की, हाँ ब्राह्मणों की रचना करते ना, पहले तो ब्राह्मण बनाते ना ब्रह्मा द्वारा। हाँ। तो किसकी, ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। मुझे कहते ज्ञान का सागर, तुम निराकार ज्ञान कैसे सुनाओ। कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी है, अभी नहीं है। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहते कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखाता हो। पढ़ाई से राजाएं मिलती है ना, तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। तुम आए हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो अनेकानेक धर्म है, अनेक गुरु है, वह सब खलास हो जाएंगे। इसलिए खलास होने के पहले सब ट्राई हो जा रहा है। सब अपनी मतलब खलास होने के लिए क्या होगा, तमो प्रधान वो स्थिति में आएंगे जरूर। हर आत्मा की 4 स्टेजेस होगी। इसलिए कई बार कई कहते हैं ना कि आजकल तमो प्रधान है, भक्ति में भी कई ऐसे दिखाई देता है। तो वो तो होगा ही, तभी तो खलास होगा कोई भी चीज का। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को ड्रामा, बुद्धि में ड्रामा का राज है। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप है। ये सब खलास हो जाएंगे क्योंकि वो सदगति वाला आ गया। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूं। आगे चल वह भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। कल्प पहले मुआफिक, देखो बाबा को पिछले कल्प का पूरा क्लियर है, और वो पिछले कल्प का पिक्चर बाबा देख रहे हैं कि ऐसा हुआ था। क्यों झुकेंगे हमारे आगे। प्योरिटी, हमारे जैसे पवित्रता कहीं भी नहीं है। और विशेषकर गृहस्थी में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर कमल फूल समान रहना, इसके आगे नतमस्तक बहुत वर्णन करते गुरु लोग भी।
क्योंकि मुझे अपने गुरु का पता है, बहुत कट्टर थे ब्रह्मा कुमारी इसके अगेंस्ट, पर वो भी इतनी इसकी महिमा तो जरूर करते थे। घर में देखते थे ना कि ऐसे तो बहुत महिमा करते थे, क्योंकि इतनी दृष्टिवृत्ति कितनी किसी की प्योर होती भी नहीं है, चाहे वो हाँ जो हमारे आगे झुकेंगे और क्या, वो आत्मा। तो आगे चल वह भी तुम्हारे आगे झुकेंगे, कल्प पहले मुआफिक। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह फिर है प्रजापिता। कहते ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं, हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ कि तुमने इतने जन्म लिए हैं, तुमने इतने जन्म लिए हैं। इस समय है ही रौरव नर्क, बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नर्क कहा जाता है। वो गरुड़ पुराण में बताते हैं ना, क्या बताया, हाँ वो नदी नदी का नाम भी है विषय वैतरणी नदी, वो ऐसी कोई नदी है नहीं। गरुड़ पुराण में भी बहुत बातें लिख दी है। अब बाबा बच्चों को वैसे ये कहते हैं, अब उसमें बेशक वैसे नाम लिख दिया, फिर वैसे ये भी कहते हैं कि ये भव सागर है संसार को, तो वो नदी अलग और ये भव सागर अलग थोड़ी होगा, सेम है। तो अब बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, ये भी तो पढ़ा हुआ है ना, यह भी कौन, ब्रह्मा बाबा। तो अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं, गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचते ऊंच साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते देखो क्या हो गया, कैसे कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने माला माल थे, याद आ रहा है, लदे हुए थे पूरा हीरो से। तो बाबा कहते हैं अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल है, जयपुर में भी है। अभी ही ऐसे ऐसे महल है, तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। ये तो कलयुग एंड तक की ये स्टेटस है। तो सतयुग में गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते हैं, राजाओं के महल बनाने का भपका ही अलग है। सरकारी दफ्तर थोड़ी इस तरह के होंगे। ये मोहिनी बहन बताती, वो गई एक मेक्सिको में, कोई होटल वाले ने इनवाइट किया था, तो वो उसका सारा गोल्ड का डाइनिंग टेबल मतलब उसमें उनको जैसे जो आप भगत किया प्लेट सब गोल्ड का। तो ये कलयुग एंड में ये है, सतयुग में तो बाबा कहते हैं देखने से तुमको कितने, हाँ राजाओं के महल आप बनाने का भपका ही अलग है। अच्छा फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो, बड़े दिनों के बाद बाबा बता रहे कहाँ जाए, जाओ अजमेर में। अजमेर किसने देखा है स्वर्ग का मॉडल, नहीं है, नहीं नहीं वो ज्ञान सरोवर में तो है, अजमेर का नहीं देखा। अजमेर में शारदा बहन ने देखा है, शारदा बहन ने देखा। अच्छा तो मुझे जहाँ सरला बहन है वहां, मुझे जहां तक पता है वो शायद कोई सूफी का कुछ है, ऐसा है, सूफी वाला कुछ यादगार है उसमें। वो इस तो बार दरगाह है मधुबन जाओ, दीदी, हाँ दरगाह है उसकी दरगाह। और दीदी वहां पर पुष्कर राज का भी तो मंदिर है वहाँ, ब्रह्मा का। अजमेर में पुष्कर का तो है, और ये भी वहाँ है, दरगाह में कुछ होगा नहीं, वो फिर
मधुबन जाए, अजमेर जा सको तो देखो, होगा ना तो बाबा कहते, या छोटा होगा, हम लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो दुनिया वालों के लिए शायद इसलिए इतना यादगार भी नहीं। हाँ, यूट्यूब पे तो है, बट प्रैक्टिकली की बात। हाँ, तो एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है, देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो झट बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वो फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को बल साक्षात्कार होता है, परंतु वो कोई वैकुंठ के मालिक थोड़ी बने। तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो, अभी तो है ही नर्क। एक दो को काटते लड़ते रहते हैं, बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते। सत्युग में लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। अब तो कमाई से तुम 21 जन्म के लिए पद पाते हो। 2 चेयर इधर कर दो अनुपमा बहन, आप, और एक और चेयर लगा दो, आगे आ जाओ। बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को न जाने तो बाकी बाबा कहने से फायदा ही क्या। बाबा की बायोग्राफी या बाप का परिचय नहीं पता तो फिर क्या फायदा। इतने दान पुण्य करते हैं तो भारत का यह हाल हो गया, परंतु यह समझते कोई नहीं है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते हैं, परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी। कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो ये शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो, या भूलो या उसको उसको क्लियर करो। जो भी है एक हेलुसिनेशन में भी नहीं रहे कि हाँ शायद ऐसा शायद ऐसा, क्लियर करो। तो ब्रह्म तत्व है, उससे वर्षा तो मिल नहीं सकता, वर्षा तो बाप से ही मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो अंत मते सुगति होगी। इनको कयामत का समय भी कहा जाता है। कयामत के समय का क्या गायन है शास्त्र, जो ये सूफी मान्यता है ना, कयामत का टाइम मतलब नॉर्मली लास्ट का टाइम डिसाइडिंग टाइम होता है। तुम्हारा पूरा डिसाइड होगा, अभी तक का जितना भी है वो पूरा डिसाइड। कयामत का टाइम मतलब फाइनल, उसके बाद और कोई चांसेस नहीं है, वो है। तो ये कयामत का समय है। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होना है, इसलिए जितना भी याद है ये विशेष पुरुषार्थ सभी को करना भी चाहिए कि अगर इस जन्म का भी कुछ याद है, मैंने ऐसे ऐसे गुस्सा किया, ऐसे ऐसे सप्रेस किया, ऐसे ऐसे डाटा भी, इस जन्म का याद है तो क्या करो, अब उन आत्माओं से फॉरगिवनेस अमृत वेले के बाद पूरा एकदम उसके मन में मेरे लिए कोई गांठ न रहे। ये गांठ मुझे खींचेगी उसकी, उस आत्मा की। ऐसा कुछ है किसी के साथ, और अगर आगे आने वाला है उसके लिए पहले से अब बने नहीं। ये कयामत का समय है, पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होना है। अब पुण्यात्मा बनना है योग बल से। भंबोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएगी वापस, एक धर्म की स्थापना होती है। देखो कितना एक इम्पोर्टेंट और नेचुरल फिनोमिना है। इधर आग लगेगी पूरे भंबोर को, और फिर आत्माएं सब हिसाब किताब अकॉर्डिंगली चुकतू करके चली जाएगी। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे, शरीर थोड़े ही साथ ले जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, मोक्ष
कंप्लीट, नो बर्थ एंड डेथ। परंतु ये तो हो कैसे सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्या कहेंगे हम? लॉजिकली बताओ, क्यों नहीं हो सकता है? हम्म हम्म जो भी आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है, अगर कुछ भी वो रिकॉर्ड किया है, उसको उसे प्ले करना ही पड़ेगा। जिन जिन आत्माओं ने जैसे जैसे प्ले किया है, अभी मैंने प्ले कर दिया, मेरी रिकॉर्डिंग हो गई। अब मुझे बाद में वापस वैसे रिकॉर्डिंग प्ले करना ही पड़ेगा। हर आत्मा आएगी, वो लॉ है, ऊपर रखेगा नहीं। बिना एक्टर क्यों रखेगा ऊपर? ऐसा कोई हुआ नहीं। शिव बाबा को भी आना पड़ा, तो आत्माओं को भी तो आना है। किसी की कम ज्यादा हो सकती, अच्छी बुरी हो सकती है। रिकॉर्डिंग रोल फ्री नहीं है, तो रोल फ्री नहीं है तो रिकॉर्डिंग फ्री नहीं है, और रिकॉर्डिंग फ्री नहीं है तो रिकॉर्डेड है, तो प्ले करने नहीं। क्लियर? अब मोक्ष की इच्छा है, पेवेलियन में बैठे रहो बस। तो बाबा कहते हैं कि कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु यह हो कैसे सकता है जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी होती नहीं, अनादि चक्र कैसे फिरता है। सब बाप बैठ राज समझाते हैं, ये सब बातें समझानी पड़े। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे, फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। देखो ऑनलाइन हुआ तो और ही सेवा बढ़ी ना, बाबा की कितनी सेवा हुई ऑनलाइन में। तो जास्ती समझने लग पड़ेंगे, फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है, इनको चिड़िया खा जाती है, और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती है। तुम बच्चों को इस दुनिया में बच्चे कोई शौक नहीं रखना चाहिए। सब कुछ कह के बाबा कहते, क्यों? कोई शौक नहीं, गर्मी है, थोड़ा बाहर जाना चाहिए, आउटिंग जाना चाहिए ना, पहाड़ों पर जाए, थोड़ा शौक तो होता है ना। कंपल्शन से नहीं जाते, शौक से जाते। बाबा कहते बच्चे शौक नहीं रखना चाहिए, ये कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया से क्या लगाव रखनी है। अमेरिका में जो सेंसिबल है वो समझते हैं कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है, सबकी दिल तो खाती ही रहती है। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है, इनको तो कोई आसक्ति नहीं है, निराकार है, तो ये सब कुछ बच्चों का है। अच्छा, नई दुनिया भी बच्चों की है, विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, तो फिर हम ही तो राज्य करेंगे। स्वतंत्रता में क्या हुआ, जिन्होंने फाइट किया था, फाइटिंग की भी इनिशिएटिव ली थी, फिर बाद में वही तो बने फिर लीडर्स भी बाद में। तो स्वर्ग की बादशाही भी हम स्थापन कर रहे, हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल फिलेंथ्रोपिस्ट महादानी, डबल कैसे? एक तो तन मन धन हुआ एक कैटेगरी, और ज्ञान का दान। दुनिया में केवल फिजिकल मानते हैं दान, लेकिन ज्ञान धन, लेकिन हम तो तीन है, दानी, महादानी, वरदानी। महादानी गुणों का दान, गुणों और शक्तियों का दान, और वरदानी सदैव वरदान देने वाला वरदानी। इसलिए जिसको वरदानी नेचर होगा ना, वो कभी ये नहीं कहेगा, इसको भी पता चलना चाहिए, वो कर्स होता है। कई बार हम कह देते ना, हाँ, पता चलना चाहिए।
ऐसा होना चाहिए, ये वरदान वाले नहीं है। तो तुम डबल दानी हो, तन मन धन देते हो और अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना, अपना पुराना खिचड़ा। हाँ, पुराना खिचड़ा, सब कुछ करनी घोर को देते हैं, पुरानी यादगार, पुरानी चीजें। ईश्वर समर्पणम, ईश्वर भूखा है क्या? वह कृष्ण अर्पणम करते, दोनों को भिखारी बना दिया। बच्चे वो तो दाता है, लेता थोड़ी है। देते हैं या लेते हैं? शिव बाबा को हम कहते हैं टीवी लेकर आए, ये थोड़ी बोला 50,000 दिया। हम कहते घर लिया, हम ये नहीं कहते 2 करोड़ दिया। तो लिया क्या, मिला क्या, वो है दिया क्या। गीत है वो, शायद गीत भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के पहला पॉइंट है, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लागत, लगाव नहीं रखना है। पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली है। अब नाटक पूरा होता है। दूसरा है, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बनना है। योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बनना है, डबल दानी बनना है। अच्छा, वरदान है, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव, वहां बाबा वहां, और वहां मेरा भाग्य वहां। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। सदा ही अचल अडोल, खुशी की खुराक द्वारा। तो बाबा ये कह रहे हैं, तो खुशी की खुराक सबसे हाईएस्ट खुराक है। खुशी की खुराक कैसी होगी? कल का पुरुषार्थ, सब स्टेटमेंट्स बायट हो गए।
बायाट हो गए सब स्टेटमेंट्स। साउंड बंद कर दो। कल कहा कितने स्टेटमेंट्स है याद है ना? मतलब ये बहुत बायाट हो गया। मेधा बहन को बुला दो ना। बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। निर्भयता की शक्ति। आज क्या है? 12 जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वो कितना निर्भय होकर के चलता है। तो आपके पास भी सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है। सिर्फ आह्वान करो, अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो तो सफलता सदा हुई पड़ी। सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र, उसके लिए बाबा ने संडे की मुरली में क्या बताया? स्मृति। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो जाओ और फिर ऑर्डर करो। तो वो दादी का बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप लोग को भी याद है कि उस परिस्थिति में कोई मुझे कह रहा है, उस समय ये चेक करना है कि मेरे में कितनी शक्ति है, ना कि उस पर फोकस करे कि अरे ऐसा कह रहा है, इतना जोर जोर से, इतना बेइज्जती से कह रहा है। बस मेरी स्थिति को वो अट्रैक्ट कर रही है, मतलब डाउन कर रही है। एक भी संकल्प आया ना उस समय, मैंने काम कहा, उसने सुना नहीं, और फिर अपनी वाइब्रेशन डाउन हो जाएगी। अच्छा जी, आज है तो ऐसे तो आप जानते ही होंगे ना, बहुत सारी किताबें तो है। हमारे जो फर्स्ट यज्ञ के राइटर, जिसको वाणी का वरदान, जिसको लेखनी का वरदान बाबा ने दिया था, वो जगदीश भाई। और वो तो आपको सबको पता ही है कैसे बाबा का वरदान मिला उनके। देखो, केवल गुण होने से कितने सारी टैलेंट्स ऑटोमेटिक आ जाती है। दीदी थोड़ा साउंड कम आ रहा है, माइक ऊपर कीजिए थोड़ा प्लीज। साउंड तो जब वो बाबा की जो आज्ञा स्ट्रीट लाइट में होकर भी वो पुरुषार्थ वो किया, उसका कारण वो वरदान मिला। और फिर कितनी बार, और वे कितने डिटरमाइंड थे। गंगे दादी थी उनकी टीचर, कानपुर की गंगे दादी, शक्ति नगर में होते थे ना। और कोर्स कब किया पता है आपको? जगदीश भाई का कोर्स का टाइमिंग्स 4 बजे, सुबह 4 बजे पैदल चल के आते थे, क्योंकि और कोई टाइम नहीं था। फिर दादी ने वो टाइम दिया उनको कोर्स कराने का, 4 बजे का टाइम ये था। और किया। फिर निश्चय पत्र बाबा से लिखना था, तो वो भी आपको पता ही है क्योंकि मधुबन जाना है। गंगे दादी ने मना किया, भाई अभी तो 3 महीने ही 4 महीने हुए, कैसे जाएंगे। बाबा ने कहा निश्चय पत्र लिखाओ बच्चे से। तो निश्चय पत्र फिर लिखाया, तो लिखा बाबा का 27 टाइम, बोले 108 बार लिखाओ। मालूम है ना स्टोरी? नहीं मालूम? 108 बार लिखाओ, तो 27 टाइम तो लिख दिया। रात की ट्रेन थी, सुबह बोल रहे हैं पूरे दिन में कितना लिखेंगे, लाके दे दिया दादी को, देखो मैंने लिखा है। काउंट किया 27 है। बोलो इसको 4 बार कर लो बाबा को बोला, बाबा ने कहा भेज दो बच्चे को। और
भेजने के बाद क्या अनुभव है आज थोड़ा सुनेंगे। 5 मिनट का वीडियो है। और बाकी फिर जब समर्पित हुए उसके बाद 1 महीने बाद ही प्रिंसिपल थे ना कॉलेज के, तो कॉलेज का फंक्शन था एनुअल डे में, और उसके ऊपर उनको बोला लिखने को कि क्योंकि इनकी लेखनी बहुत अच्छी थी वैसे भी, तो कह दिया कि अब ये लेखनी भगवान को समर्पित हो गई, अब ये किसी भी दुनियावी कार्य के लिए यूज नहीं करेंगे। मतलब जो भी बाबा के महारथी बच्चे हैं ना, उनके एक एक आज्ञाकारी, हर बात में निश्चय बुद्धि, ये पावरफुल गुण थे। उन दिनों चंद्र हसेजा नाम था, कोई बात बोलते थे तो हंसते रहते, बोला मेरा हसेजा नाम है ना हसीजा, जगदीश चंद्र हसीजा। श्रीफोर्ट आते थे, मतलब जब भी मीटिंग होती थी तो मीटिंग मतलब पूरी दिल्ली वालों की सबसे फर्स्ट पहुंचने वाले जगदीश भाई थे। एक बार ऐसे ही आके बैठ गए जल्दी से, मेरी ड्यूटी थी नीचे उस समय, तो मतलब मुझे भी, मैंने कहा कोई नहीं आए, बोला कहाँ है मीटिंग, मैंने कहा नीचे है, हाँ। तो नीचे जाकर बैठ गए चुपचाप से, और एकदम चुपचाप से पीछे जाकर, तो इतने पंक्चुअल भी थे, मतलब बहुत मीटिंग को वही चलाते थे। दादियों के नेक्स्ट जगदीश भाई होते थे, जैसे आज निर्वैर भाई है वैसे पूरे सब मीटिंग्स दिल्ली की तो खैर, पूरे यज्ञ की मीटिंग्स को वही कंडक्ट करते थे। इतना था।